हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम समसारा है और इसे 2001 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक बौद्ध भिक्षु को देखेंगे जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो अपने जीवन की सारी आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कर देता है और उसे सांसारिक मोह अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके बाद वो अपनी आध्यात्मिक जीवन से भटक जाता है। इसके बाद वो क्या करता है ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत तिब्बत के ऊंची पहाड़ियों से होती है। पहाड़ों में एक बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और वो एक पत्थर को उठाकर ऊंचाई से छोड़ता है जो कि एक भेड़ पर जाकर गिरता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। यहीं पर हम लोग कुछ बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं। उन्हें इस पहाड़ी से होते हुए एक लंबी यात्रा पर जाना था। उन्हें एक बौद्ध भिक्षु को जगाने के लिए जाना है जो कि पिछले 3 सालों से समाधि में है। उनका पूरा शरीर अकड़ चुका है, उनके बाल और नाखून बढ़ गए हैं। एक बौद्ध भिक्षु धीरे से उनके कानों में ये कहता है, ताशी समय हो गया है। इसके बाद ताशी को नदी के किनारे लाया जाता है। उसके बाल और नाखून काटे जाते हैं। इसके बाद उन्हें नहलाकर नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं। जब ताशी को आश्रम ले जाया जा रहा होता है तभी ताशी की नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिस पत्थर पर लिखा होता है, जल की एक बूंद को कैसे सूखने से रोका जा सकता है। इसके बाद ताशी आश्रम में पहुंच जाता है। ताशी के यहाँ आने से सब लोग बहुत खुश थे। ताशी को चलने फिरने में अभी कुछ समय लगेगा। यहीं पर हम लोगों को ये पता चलता है ताशी बचपन से ही यही है और यही उसका घर है। कुछ वक्त बाद यहाँ एक समारोह का आयोजन किया जाता है जहाँ ताशी को खेम्पू की उपाधि दी जाती है। सभी लोग ऐसा जानते हैं ताशी का भविष्य बहुत अच्छा है और वो बहुत ज्ञानी है। लेकिन इस समारोह में नाचने वक्त ताशी का ध्यान एक औरत पर जाता है जो कि एक नवजात शिशु को अपना दूध पिला रही होती है। ताशी का ध्यान उस पर से नहीं हटता है। इसके बाद ताशी के गुरु जब ये देखते हैं तब वो उसे यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद ये लोग ताशी को बगल के गाँव में भेजते हैं ताकि ताशी खुली हवा में अच्छे से रह सके। अगली सुबह ये लोग गाँव के जमींदार के घर में पूजा करने के लिए जाते हैं जहाँ ताशी को चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। चूड़ियों की आवाज को सुनकर उसका ध्यान बार बार भटकने लगता है। रात में ये लोग जमींदार के घर में ही ठहरते हैं। रात में जब ताशी सोने जा रहा था तब वहीं पर उसकी मुलाकात प्रेमा से होती है जो कि जमींदार की इकलौती बेटी थी। ताशी जब उसे देखता है तब उसकी नजर उससे नहीं हटती है। अगली सुबह सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन अभी भी ताशी का ध्यान प्रेमा पर ही लगा था। जब ये लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तब ताशी देखता है प्रेमा उसे ही देख रही है। वहीं पर जामयांग भी होता है जो कि प्रेमा का मंगेतर है। रात में सोते हुए ताशी की जोर जोर से सांस लेने की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर सोमन उसके पास जाता है। तब वो देखता है ताशी का नाइटफॉल हो चुका है। सोमन ऐसा देखकर रोने लगता है क्योंकि वो जानता था उसका दोस्त रास्ता भटक चुका है। इनके गुरु लामा को ये बात समझने में देर नहीं लगती है। इसके बाद वो ताशी को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक नक्शा देकर एक जगह पर जाने के लिए बोलते हैं। ताशी के साथ आश्रम का पालतू कुत्ता भी जाता है जिसका नाम काला है। ताशी जब वहाँ पहुँचता है तब उसे एक गुरु मिलते हैं। वो ताशी को चित्र के जरिए समझाते हैं, ये हमारा शरीर बिल्कुल खोखला है, इसके लिए तुम भक्ति का मार्ग मत छोड़ो। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तब तुम्हें सारी सुख और इच्छाओं का त्याग करना होगा। लेकिन ताशी का माइंड भटक चुका था इसलिए उसे गुरु की बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद वो आश्रम पहुंचता है और वो लामा से ये कहता है, अगर भक्ति के मार्ग में ही मुक्ति है तब मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मैं किसी चीज को जाने बिना उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। लामा उससे कहते हैं, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो और तुम अपना मार्ग खुद से चुन सकते हो। रात में जब सारे लोग सो रहे होते हैं तभी ताशी अपने घोड़े को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने आश्रम को पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि ये उसका घर था। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद ताशी अपना भिक्षु वाला वस्त्र उतार देता है और वो साधारण कपड़ा पहन लेता है। ये सब देखकर काला उसकी तरफ भूखने लगता है जैसे वो ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। इसके बाद काला उसे छोड़कर आश्रम लौट जाता है। ताशी यहाँ से सीधे उसी जमींदार के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर उससे कुछ काम मांगता है। इस जमींदार का नाम तेंजिंग है और ये एक नेक आदमी है इसलिए वो ताशी को काम पर रख लेता है। अगले दिन से ही ताशी बाकी मजदूरों की तरह खेत पर काम करने लगता है। दोपहर में तेंजिंग अपनी बेटी को खाना देने के लिए उस नए मजदूर के पास भेजता है। प्रेमा यहाँ आकर देखती है वो नया मजदूर तो ताशी है। ताशी को यहाँ देखकर प्रेमा को बहुत हैरानी होती है। वो उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। ताशी उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे कल तक नहीं अपनाओगी तब मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। इसके बाद शाम में प्रेमा उसके पास जाती है क्योंकि वो भी ताशी को पसंद करती थी। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। आधी रात को जब वो छुपकर अपने घर में दाखिल हो रही थी तब प्रेमा की माँ उसे देख लेती है और उसके मुंह पर कालिक पोत देती है क्योंकि उसकी माँ को ये पता चल चुका था कि वो नए मजदूर के साथ थी। इसके बाद तेंजिंग और प्रेमा का मंगेतर ताशी की पिटाई करने के लिए वहाँ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही तेंजिंग उसे पहचान लेता है। इसके बाद वो घर लाकर उसके मरहम पट्टी करता है। वहीं इधर हम लोग जामयांग को देखते हैं जो कि प्रेमा का मंगेतर है। ये दोनों बचपन से ही एक ही गांव में एक साथ रहे हैं। प्रेमा जामयांग को ये बताती है कल ज्योतिष को बुलाया गया है और ज्योतिष जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अगले दिन ज्योतिष यहाँ आते हैं और अगले महीने के 10 तारीख को प्रेमा का विवाह तय कर देते हैं। यहाँ सारे लोग हैरान थे कि प्रेमा का विवाह किससे हो रहा है।
जामयांग या फिर तासी से। इसके बाद ज्योतिष इन लोगों से कहते हैं उसकी शादी तासी से होगी, क्योंकि कल रात जामयांग ने ही मुझे तासी और प्रेमा का विवाह करने के लिए कहा था। यहाँ जामयांग ने अपनी प्यार की कुर्बानी दे दी थी। प्रेमा उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ज्योतिष से ऐसा क्यों कहा। जामयांग उसे बोलता है हमारी शादी तो तय थी, फिर क्यों तुमने ज्योतिष को बुलाया। कुछ वक्त बाद ढोल और नगाड़ों के साथ ही तासी और प्रेमा का विवाह कर दिया जाता है और अब इन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा है। फसल की कटाई के बाद कुछ व्यापारी इनके गांव में इनके फसल को खरीदने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन नाप तौल में तासी को कुछ गड़बड़ लगता है। इसके बाद वो तराजू की जांच करता है और लोगों को ये बताता है इसका तराजू सही नहीं है। इस बात से व्यापारी बहुत नाराज हो जाते हैं और वो लोग बिना अनाज खरीदे ही यहाँ से चले जाते हैं। जमींदार तेंजिंग तासी से बहुत गुस्सा होता है और वो तासी से कहता है अब हमारा अनाज कौन खरीदेगा। तासी उससे कहता है अब हमारा अनाज हम खुद बाजार में बेचेंगे। अगले दिन सफर के लिए प्रेमा इन लोगों के लिए खाना बनाती है। हम लोग देखते हैं प्रेमा यहाँ प्रेग्नेंट है। ये लोग सारा सामान लेकर तिब्बत बाजार में जाते हैं और अपना सारा सामान बेच देते हैं। इन लोगों को इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। रास्ते में इन लोगों को वही व्यापारी मिलता है। वो इन दोनों से कहता है तुमने हमसे दुश्मनी मोलकर अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे सालों से अनाज खरीदता आया हूँ और तुमने एक लड़के के कहने पर मुझे अनाज नहीं दिया। तासी के यहाँ आने से पहले प्रेमा को दर्द स्टार्ट हो जाता है और उनके घर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। इन लोगों ने उस बच्चे का नाम कर्मा रखा। एक दिन प्रेमा की सहेली जिसका नाम सुजाता है वो नदी के किनारे नहा रही होती है। तासी की नजर उस पर पड़ती है और वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता है और वो उसे देखने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब इनका बेटा कर्मा 5 साल का हो चुका है। इधर जामयांग उस व्यापारी को अपना अनाज बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर तासी आता है और उसे अनाज बेचने से रोकता है। इस बार वो व्यापारी बहुत गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जामयांग तासी से ये कहता है मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना है और मैं भी वही करूंगा जो कि मेरे पिता किया करते थे। उसी रात तासी की फसल में आग लग जाती है। सूखी फसल में आग बहुत तेजी से फैलती है। पूरा गांव उस आग को बुझाने में लग जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तासी की पूरी फसल जलकर राख हो जाती है। तासी इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है जामयांग ने ही ये आग लगाई होगी, लेकिन जामयांग इस बात से इनकार कर देता है और अब तासी का शक व्यापारी पर जाता है। इसके बाद वो अपना घोड़ा लेकर व्यापारी के पास जाता है, लेकिन वहाँ व्यापारी के आदमी तासी को बहुत मारते हैं। व्यापारी उससे बोलता है हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। प्रेमा और तेंजिंग भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाते हैं। ये लोग तासी को घर लेकर आते हैं। इसके बाद प्रेमा और तेंजिंग अपने बचे हुए अनाज को बेचने के लिए बाजार जाते हैं। तासी को काफी चोटें आई थी, इसलिए वो घर पर ही रुकता है। तभी प्रेमा की दोस्त सुजाता अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने के लिए यहाँ आती है। तासी उसे देखकर अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। जब प्रेमा वापस आती है तब तासी उससे नजरें नहीं मिला पाता है। तासी अब बहुत परेशान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसका पुराना दोस्त सुमन उससे मिलने के लिए आता है। वो बताता है हमारे गुरु लामा अब नहीं रहे। वो बताता है जब उनका आखिरी समय था तब उन्होंने तुम्हारे लिए एक पर्चा दिया था। उस पर्चे में ऐसा लिखा होता है तासी मेरा समय आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे फिर से इस संसार में आना होगा और हमारी मुलाकात फिर से होगी और मैं तुमसे मिलकर एक सवाल पूछूंगा, हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या फिर एक पर विजय पाना। तासी को अपने गुरु का ये सवाल अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और वो हर वक्त सोच में डूबा रहता था। एक दिन वो रात में अपने घर से निकल जाता है और वो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर फिर से अध्यात्म के रास्ते को चुनना चाहता है, लेकिन रास्ते में ही उसे प्रेमा मिलती है और वो उससे पूछती है कोई भी इंसान अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। कल को हमारा बच्चा बड़ा होकर अपने पिता के बारे में पूछेगा तब मैं उससे क्या कहूंगी। ऐसा घटिया काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कभी नहीं। तुमने जितना प्रेम मुझसे किया था अगर तुम अपने धर्म से करते तब तुम अब तक बुद्धा बन गए होते। ये बोलकर प्रेमा वहाँ से चली जाती है। तासी यहाँ बहुत भावुक हो जाता है और वो जमीन पर लेटकर रोने लगता है। वहीं पर उसे वही पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जाए। इस बात का जवाब भी पत्थर के पीछे ही लिखा होता है, उसे समुद्र से मिल जाने दो, फिर वो बूंद कभी नहीं सूखेगी। वहीं पर तासी को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो सोचता है काश ये बाज एक पत्थर उसके ऊपर भी फेंक देता ताकि उसके सारी इच्छाओं और पीड़ाओं का अंत हो जाता। तासी के दुख के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसान की इच्छाओं और ख्वाहिशों का कोई भी अंत नहीं है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।